वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन जो मेरे द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का टेस्ट लिया गया उसका क्वेश्चन देखेंगे एंड आंसर देखेंगे। ठीक है, जो लोग टेस्ट दिए हैं वो लोग भी अपना नंबर मिलाएंगे आंसर। पहला क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा करंट होता है। किसकी बात कर रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग में। क्या आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा करंट होता है? ठीक है, तो एक का आंसर है बी, केवल लोड धारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? ल्यूमेन फ्लक्स का यूनिट क्या है? ल्यूमेन फ्लक्स का यूनिट क्या है? लुमेन। ठीक है, इसका आंसर है ए, 2 का आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो बहुमंजिली इमारत के लिए किस प्रकार के वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है रिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन सी रिंग मेन सिस्टम। ऑप्शन सी ट्री सिस्टम। तो 3 का आंसर है डी, ट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है? आग लगे विद्युत उपकरण। यहाँ पे बात किसका कर रहा है? जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगा उसके लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैलोन प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 है ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग का वायर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के वायर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी पीला। तो यहाँ आंसर मिल जाता है 5 का आंसर है बी। 5 का आंसर है बी, हरा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 6 का आंसर है 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है SCR एक स्विच है। 7 का आंसर है ए, एक दिशात्मक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ ऑयल इज यूज इन ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ऑयल का प्रयोग किया जाता है? 8 का आंसर है ए, मिनरल ऑयल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है अत्यधिक धारा को रोकना। अत्यधिक धारा को रोकना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए सर्किट में R1 खोजे यदि R2 बराबर 6 ओम और RT बराबर 3 ओम है तो यहाँ पे R1 की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये होता है। RT का मान यहाँ दिया हुआ है। अब ये बैठा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/3 ओम बराबर 1/R1
+1/r2। r2 का तो मान दिया हुआ है, r2 का मान कितना है 6, तो यहाँ होगा 6। ठीक है, अब इसको इधर ले जाके घटा देंगे और r1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक डीसी जनरेटर में कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है? एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है? 11 का आंसर है ए, एसी को डीसी में बदलना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए? श्रेणी ए की बात की जाए तो जो लकड़ी पेपर से आग लगते हैं उसको क्या किस में रखते हैं? श्रेणी ए में रखते हैं। ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भंडारण बैटरियां कौन सी है? 13 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई स्क्वायर का उपयोग है? तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे 14 का आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ला निम्नलिखित में से किसका यूनिट है? तो 15 का आंसर है ए, फ्लक्स घनत्व। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? कितने जंक्शन होते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा ए। 16 का आंसर हो जाएगा 16 का आंसर होगा बी। 16 का आंसर होगा बी, क्योंकि 2 होता है ना। 16 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक यूनिवर्सल मोटर पर काम करता है? 17 का आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर में लौ की हानि होती है? तो 18 का आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो है यम दिया हुआ है, यम बराबर 70 केजी। ठीक है, उसके बाद डब्लू देल है, डब्लू बराबर 9800 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है, कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो एक डब्लू बराबर होता है ना एम जी एच। अब मान रख देते हैं, तो एम जी एच बराबर यहाँ दिया हुआ है 9800। ठीक है, एम का मान दिया हुआ है कितना? 70। ठीक है, उसके बाद जी का मान 9.8 रख लेते हैं या 10 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ एच बराबर 9800, 10 रखें, काटने में आराम होगा। यहाँ पे 70 है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो क्या हुआ? कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब कितना बार में कटेगा? 7 कम 7 से काटिए, 7 कम 7, 7 का इच्छा 7 चौक 28, कितना आ गया? 14। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में, 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे देखिए पहले दिया क्या हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ दिया है यम बराबर 10 केजी।
ठीक है। उसके बाद भी वेग दिया हुआ है, भी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिया हुआ है। पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने mv²। अब मान बैठा देते हैं, m का मान यहाँ दिया हुआ है और v का मान दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1/2 गुने m का मान दिया हुआ था 10 और v² 5 गुने 5, इससे कट गया 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 25 गुने 5, 25 बचे 25 से 125। क्या आंसर आएगा? 125, बी नंबर, 20 का आंसर बी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।